हरे कृष्णा, राधे राधे। पाप मोचनी एकादशी के मतलब है पापों को नाश करने वाली एकादशी। इसी दिन भगवान विष्णु के विधि विधान से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि एकादशी के दिन किसी से भी बुरा या झूठा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमें हमारी पूजा व्रत फल नहीं प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इस साल पाप मोचनी एकादशी 25 मार्च 2025 को दिन मंगलवार को मना जा रहा है। इसी दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की पूजा करने से अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होगी, निसंतानी की संतान की प्राप्त होगी, धन धनय आरोग्य की प्राप्ति होगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा आरती मंचित और श्रद्धा भाव से इस कथा का जरूर श्रवण करें। विष्णु भगवान की जय। कथा विस्तार से। धर्मराज युधिष्ठिर ने बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उनकी क्या विधि है, कृपा करके मुझे बताइए। भगवान बोले, राजन, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य सभी पापों को नाश करते हैं। यह व्रत सबसे उत्तम व्रत है। इस व्रत को पापों की एकादशी मोचनी को नाम महत्व से जानी जाती है। श्रवण पाठ से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एवं हे देवर्षि नारद जी, जगत के पिता ब्रह्मा जी ने कहे थे कि हे महाराज, आप मुझसे चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी के रूप में मनाए जाते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु का पूजन भी किया जाता है। इसकी साथ ही कथा प्राचीन समय के चित्ररथ नामक एक रमणीय वन में रहता था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं के साथ देवताओं सहित इच्छुत विहार करते थे। एक बार मैधवी नामक ऋषि भी वहाँ तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव का उपास कर रहे थे और अप्सराएं शिव द्रोही अगंग दासी थी, अनुरची थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तपस्या भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नाम का अप्सराएं गए थे। युवा अवस्था वाले मुनि अप्सराएं को हवा भाव, नित्य गीत तथा काट पर मोहित हो गए। हित किट करते हुए 57 वर्ष तक व्यतीत हो गए और मंजू घोषा देवलोक जाने की आज्ञा मांगी तो उन्हें द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि भय आ गया और कहा, आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसासत पहुँचा हो। एकमात्र कारण अप्सराएं मंजू घोषा की क्रोधित होकर उठे और मंजू घोषा ने पिशाचिनी होने का श्राप ऋषि मैधवी ने दिए कि मेरा 58 वर्ष तक तुम्हारे साथ मैं विहार कर रही थी, नित्य कर रही थी और मेरा तू शिव भक्त की जितना शिव भक्त की किए थे उतना सब तुम हमें नष्ट कर दिए, इसे श्राप दे दिए। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि श्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्त का उपाय भी बताए। पिता चंबन वन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर चौवन वन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी एकादशी का चैत्र मास कृष्ण पक्ष का व्रत की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषिनी अप्सराएं पिशाचिनी योनि से देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करेगा उसके सारे पाप मुक्त होगी और निश्चित हो जाएगी और जो व्रत के महत्व पढ़ता एवं सुनता है वह सारे कष्टों को मुक्त मिलकर वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मेरा शुभ मुहूर्त महत्व पारण और कथा इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके कमेंट में हरि विष्णु भगवान की जरूर लिखिएगा, लक्ष्मी माता की जरूर लिखिएगा और साथ ही सुनिए आरती। जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी
माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्त पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करिनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष के उत्पन्ना विस्तार जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पूष कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सततिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया। शुक्ल पक्ष में जया कहलावे। विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अम्ल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत महाबली की। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। चैत शुक्ल पक्ष में कामदा धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा जेठ कृष्ण पक्ष में। नाम निर्जला सब दुख करनी। नाम निर्जला सब सुख करनी। शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देव सैनी नाम कहावे। देव सैनी नाम कहावे शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका सावन में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। सावन शुक्ल पक्ष में होए पवित्रता आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला है। इंद्रदा आसीन कृष्ण पक्ष में। इंद्रदा आसीन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। देव उठनी शुक्ल पक्ष में सुख नाशक मैया। देव उठनी शुक्ल पक्ष में दुख नाशक मैया। ओम जय एकादशी माता। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। रमा कृष्ण पक्ष में होती जन्म मंगल करिनी। शुक्ल में होए पदिमा दुख दरिद्रता हरिणी। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति हित गावे। जन्म गुरु स्वर्गवास। जन्म गुरु दिता स्वर्गवास निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विष्णु भगवान की जय। तुलसी माता माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय। सभी देवी देवताओं की जय। मेरा एकादशी व्रत की कथा और आरती इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके कमेंट में एकादशी माता की जय विष्णु भगवान की जय ज़रूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।